नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। सीजीपीएससी ने छत्तीसगढ़ सेवा परीक्षा 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार कुल 246 पदों पर भर्ती होगी। शुरुआती परीक्षा फरवरी महीने में होगी। इसके लिए 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। पिछले कुछ सालों से लगातार राज्य सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना 26 नवंबर को जारी की जा रही है। इस बार 246 पदों पर 17 सेवाओं के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसमें आबकारी उप निरीक्षक के सबसे अधिक 90 पद, डिप्टी कलेक्टर के लिए 7 पद और डीएसपी के लिए 21 पद हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जाएगा। शर्मा ने मंत्रालय में मंगलवार को प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा। नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी थे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करें। ऐसी मेडिकल शॉप जो वैधानिक नशीली दवाओं के कारोबार में संलिप्त है, उन पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई करें। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के चुनाव के लिए 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। 11 दिसंबर को निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन है। इसी के बाद चुनाव आचार संहिता की घोषणा की जा सकती है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद राज्य सरकार की ओर से तय समय यानी 5 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव कराने के संकेत है। 6 जनवरी से निगमों और पालिकाओं में नया कार्यकाल शुरू होना है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में बड़ी तगड़ी बढ़त मिली है। इसे सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि वार्डों के चुनाव विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं, फिर भी यह सब अच्छे संकेत मिले हैं। इसलिए अब नगरीय निकाय चुनाव को ज्यादा दिनों तक टालने की आसार नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 10वीं बोर्ड की तर्ज पर आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसी तरह कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों को डाइवर्सन शुल्क तथा जुर्माने से छूट दी गई है। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड को भी जमीनों को आवासीय में बदलने के लिए डाइवर्सन शुल्क, प्रीमियम, जुर्माना एवं भू राजस्व के पुनर्निर्धारण से छूट देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में छूट मिली थी, इसके खिलाफ याचिका लगी थी। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती निकलती है। इसके लिए 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने कहा कि पुलिस कर्मियों को लाभ देने नियमों में बदलाव कैसे हो सकता है, सभी को लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में जल्द इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। वन विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा जहां इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू होगी। अभी तक देश में एकमात्र राज्य केरल में यह पॉलिसी लागू है। इन पॉलिसी के लागू होने से राज्य में वनों का संवर्धन, जल स्रोतों का संरक्षण, मिट्टी का कटाव रोकने के साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। साल 2024 खत्म होने के लिए अब 1 ही महीने का समय रह गया है। ऐसे में रेलवे नए साल पर कुछ नया करने जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 124 ट्रेनों के नंबर अब बदलने जा रहे हैं। 124 ट्रेनों को नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से कोरोना काल के पहले जो इनके पुराने नंबर थे, वापस उन्हीं नंबरों से जाना जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए 1 महीने पहले से ही उन 124 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। भिलाई के मां कल्याणी शीतला मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से नकदी और माता के गर्भगृह में रखे
सोने के हार पर हाथ साफ कर दिया। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस चोरी की घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। मंदिर समिति के अनुसार दान पेटी में 50,000 से अधिक राशि होने की संभावना है। इस घटना के बाद मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने नेवई थाना में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को सिर काटने की धमकियां मिल रही है। उन्हें पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और कश्मीर के नंबरों से फोन आ रहे हैं। ईमेल से भी सिर काट देने की बात कही जा रही है। उन्होंने आजाद चौक थाने में लिखित शिकायत की है। पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। डॉक्टर सलीम राज ने बीते दिनों प्रदेश की मस्जिदों में धार्मिक तकरीरों को छोड़कर अन्य विषयों पर बोलने के लिए अनुमति लेने का आदेश जारी किया था। रायपुर में सरकारी कॉलेज की जमीन को एक बिल्डर को अलॉट करने के बाद अमलीडीह में स्थानीय लोगों ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कुर्मी साहू समाज के अलावा स्थानीय निवासी और स्कूल स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। लोगों ने दोपहर तक बाजार बंद रखा। अमलीडीह के रहवासियों की मांग है कि जमीन गांव के शासकीय कॉलेज के लिए अलॉट किया जाए। हरदिहा साहू समाज के अध्यक्ष मन्ना राम साहू ने बताया, जो जमीन बिल्डर को दी गई है वहां कई बार कॉलेज निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में मंगलवार को कोयला लदी मालगाड़ी डिरेल हो गई। इंजन समेत 23 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। बुधवार सुबह तक लाइन चालू नहीं हो पाई है, जिसके कारण रेलवे ने बिलासपुर शहडोल मेमू को कैंसिल किया है। दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों के चलने पर संशय बना हुआ है। वहीं 9 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। अगर दोपहर शाम तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हुआ तो यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले मंगलवार को बिलासपुर से छूटने वाली अधिकांश ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के 40 लाख से ज्यादा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP परिवहन के अधिकारी लगवाएंगे। परिवहन मुख्यालय के अफसरों ने इस संबंध में बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। HRSP लगने के बाद इन वाहनों में 3 नंबर प्लेट होंगी। इसके बाद फास्टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्रैल 2019 से पहले के जितने भी वाहन हैं उन सभी में 120 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का टारगेट रखा गया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।